Hello friends, good afternoon. Hope you all fine. Welcome to Aradhya classes. Subject accountancy and standard 12th के अंदर आज चैप्टर नंबर 6 की यहाँ पर आगे रिटायरमेंट की यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं. तो टेक्स्ट बुक में देखना सम नंबर 11 मून स्टार एंड सन. मून स्टार एंड सन आर पार्टनर. तीनों का रेशियो यहां पर देखो टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 269 आप देख सकते हो. टेक्स्ट बुक के अंदर ओल्ड रेशियो तीनों का दिया हुआ नहीं है. ओल्ड रेशियो किसका? मून सन, मून स्टार एंड सन. तीन पार्टनर्स है, तीनों का यहां पर ओल्ड रेशियो दिया नहीं है. इफ ओल्ड रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, so it will be considered as equal ratio 1:1:1. From the business, son retired as on 31st March 2017. 31 मार्च 2017 को बिजनेस में से सन यहाँ पर रिटायर्ड हो रहा है. मून एंड स्टार will distribute future profit and loss in the ratios of 5:1. Future profit and loss ratio, that means new ratio 5:1. First of all, you should have to find out the gain ratio, that means new ratio or old ratio. पहले gain find करो मून का. new ratio 5/6 minus 1/3. LCM 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, तो 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, that means 3/6. और बाद में आएगा स्टार 1/6 minus 1/3. LCM 6, 6 1 जा 3 2 जा 1 1 जा 2 1 जा. दैट मीन्स इधर देख सकते हो एक गेन कर रहा है और दूसरा पार्टनर यहां पर क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस. एक गेन, मून गेन कर रहा है और स्टार सेक्रीफाइस कर रहा है. तो पॉइंट ध्यान रखना. मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैंने आपको गुडविल की एंट्री बताई है. कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिटायर्ड पार्टनर्स. कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में है तो दो, मून और कौन? स्टार. पर इधर स्टार गेन के जगह पर सेक्रीफाइस कर रहा है, इसीलिए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में ओनली गिनने का कौन सा? मून. तो मून अकाउंट डेबिटेड बराबर, ये एंट्री नीचे लिख रहा हूं, ध्यान रखना. कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में ओनली गिनने का मून. स्टार गेन नहीं कर रहा है, स्टार सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसको नीचे लेके जाने का. क्रेडिट में, डेबिट में खाली मून आ जाएगा. 2 स्टार्स अकाउंट और 2 रिटायर पार्टनर कौन है? सन. 2 सन अकाउंट. गुडविल की एंट्री इस तरह से ध्यान में रखने की है. मून अकाउंट डेबिटेड 2 स्टार एंड 2 सन. और दूसरी मेन चीज, गुडविल अपने को जो रिटायर्ड पार्टनर के हिस्से की गुडविल यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने की है, बराबर. तो ये पॉइंट ध्यान रखना. पहला ये एडजस्टमेंट दिया है, गुडविल ऑफ द फर्म 60,000. फर्म की गुडविल 60,000 है. उसमें से रिटायर्ड पार्टनर कौन है? सन. सन शेयर ऑफ गुडविल कितनी होगी? सन का हिस्सा आपको पता ही है. इफ देयर इज नो मेंशन अबाउट द ओल्ड रेशियो, सो इक्वल रेशियो 1/3 हो जाएगा. 1:1:1. तो सन का शेयर कितना? 1/3. दैट मीन्स 20,000 गुडविल ऑफ सन. सन की गुडविल सन में लिख दो. ये पॉइंट ध्यान रखना. जब भी एक पार्टनर गेन, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो, तो सन की जो हिस्से की गुडविल है वो सन में लिख दो. कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी. टोटल गुडविल फर्म की कितनी है? 60,000. 60,000 इंटू जो स्टार का देखो 1/6 थे, तो 60,000 का 1/6 करोगे तो स्टार में आएगा 10,000. और 60,000 इंटू 3/6 करोगे तो 30,000 आएगा. तो आप देख सकते हो, देखो यहां पर ये जनरल एंट्री पास हो गई. मून अकाउंट डेबिटेड 2 स्टार एंड 2 सन. अकॉर्डिंग टू द एंट्री यू शुड हैव टू मेक द लेजर एंड पोस्टिंग. मून अकाउंट की डेबिट साइड, मून की डेबिट साइड लिखो 2 स्टार. 2 स्टार अकाउंट 10,000 एंड 2 सन अकाउंट 20,000. बराबर. मून अकाउंट की डेबिट साइड लिख दिया. और इधर बाय मून, और स्टार में लिख रहा हूं 10,000, सन में लिख रहा हूं कितना? 20,000. ओके. तो अकॉर्डिंग टू द जनरल एंट्री
मैंने लेजर पोस्टिंग यहाँ पर कर दी। एडजस्टमेंट नंबर 2, ये ध्यान रखना है, सम बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 2, क्रेडिटर्स आर पेएबल आफ्टर 1 मंथ। क्रेडिटर्स आर पेएबल आफ्टर 1 मंथ विच आर टू बी पेड इमीडिएटली एट 12% डिस्काउंट पर annum। क्रेडिटर्स इमीडिएटली पे करने के हैं, पे मतलब चुका देने के हैं। ध्यान रखना, बुक में क्रेडिटर्स दिया हुआ है 60,000, इमीडिएटली पे करना है तो डिस्काउंट मिलेगा 1 मंथ का, पूरे साल का डिस्काउंट दिया हुआ है 12%। बराबर, वर्किंग कर लेना कैलकुलेटर से। इधर देखो ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, 60,000 का 12% पर annum मतलब पूरे साल का, पर क्रेडिटर्स को चुकाना है 1 मंथ में, मतलब कितना डिस्काउंट मिलेगा, 600 रुपीज डिस्काउंट। लायबिलिटी कम हुई, क्रेडिटर्स डिक्रीज मतलब लायबिलिटी 600 रुपये कम हो गई, 59400। लायबिलिटी कम, दैट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट अमाउंट में आएगा 600 रुपये, अमाउंट में आएगा 600 रुपीज। उसके बाद एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स को पे करना है, विच आर टू बी पेड। पेड मतलब पूरे पूरा चुका देने का है, तो यहां पर लिख दो माइनस पेड। पेड कर दोगे मतलब जीरो हो गए, लायबिलिटी जीरो हो गई, तो इसकी दूसरी एंट्री कहां पर आएगी? अगर हम पेड करेंगे तो एंट्री ध्यान रखो, क्रेडिटर्स को पे कर देते, क्रेडिटर्स द रिसीवर, तो एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो दूसरी इफेक्ट यहां पर कैश एंड बैंक में आएगी बाय क्रेडिटर्स। ये ध्यान रखना खास, अमाउंट में 59400 बाय क्रेडिटर्स पेड कर दिए, ध्यान रखना है, दैट मीन्स क्रेडिटर्स की अमाउंट यहां पर जीरो हो जाएगी। तो ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट टिक करना। थर्ड नंबर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखा है कंप्यूटर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स इज नाउ वैल्यूड एट ₹12,000। मून विल टेक ऑन ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस प्राइस। कंप्यूटर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स मतलब बुक्स में कंप्यूटर की वैल्यू नहीं थी, अच्छी तरह ध्यान रखना, इज नाउ वैल्यूड 12,000। इधर देखो आपको समझ पड़े इसीलिए यहां पर लिख रहा हूं कि बुक में कंप्यूटर नहीं था मतलब जीरो था, जिसकी नई वैल्यू कितनी आई 12,000, इज नाउ वैल्यूड एट 12,000, दैट मीन्स असेट इंक्रीज हुई 12,000। बराबर ना, असेट इंक्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय कंप्यूटर अकाउंट 1 to 12,000। ओके, अब इधर लिखा हुआ है मून विल टेक ऑन ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस प्राइस, यहां पर लिख देता हूं माइनस टेकन बाय मून, मतलब कंप्यूटर जीरो हो जाएगा, 12,000 इधर से जीरो, और मून की कैपिटल के साइड डेबिट साइड यहां पर लिख दो मून इज टेकन ओवर बाय द कंप्यूटर, तो 12,000 मून में लिखो और आगे लिख दो टू इन्वेस्टमेंट, सॉरी टू कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट नहीं, टू कंप्यूटर अकाउंट, मून विल टेक ऑन ओवर कंप्यूटर बाय दिस प्राइस 12,000। तो याद रखना खास, कंप्यूटर राइट ऑफ फ्रॉम द बुक्स, बुक्स में कंप्यूटर जीरो था, बट नाउ इट्स वैल्यू इज 12,000, दैट इज असेट इंक्रीज, तो यहां पर लिख दिया बाय कंप्यूटर अकाउंट, और कंप्यूटर को टेकन ओवर कौन कर रहा है? मून पार्टनर्स, तो कंप्यूटर की वैल्यू जीरो हो गई। देन लास्ट एडजस्टमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सन, सन की रिटायरमेंट होने के बाद मून एंड स्टार विल मेंटेन देयर कैपिटल। मून एंड स्टार, यहां पर रिटायर्ड कौन हो रहा है? सन। सन की रिटायरमेंट होने के बाद मून एंड स्टार मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। कौन से रेशियो? न्यू रेशियो में मेंटेन रखते, इधर लिखता हूं टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड मून और जो भी स्टार से, सन तो रिटायर्ड हो रहा है, सन की जो भी अमाउंट वो लोन के तौर पर रहेगी, और लिखा है एंड डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू बैंक। अगर कोई भी डिफरेंस भी आएगा तो डिफरेंस अमाउंट बैंक लिखने का है, वो ध्यान रखना, वो बाद में करेंगे। उसके बाद कैपिटल, देखो पहले बैलेंस शीट की सारी डिटेल्स यहां पर ट्रांसफर कर देता हूं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मून की कैपिटल 160, सन स्टार की कैपिटल 2 लाख, और
सन की कैपिटल 1,80,000। देन जनरल रिजर्व यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। रिजर्व यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। 90,000 दिया है, मतलब कितना आएगा 30,000 और कितना आएगा 30,000। देन क्रेडिटर्स हो चुका है पॉइंट। बिल्स पेएबल 10,000, बिल्स पेएबल 10,000, ओके। उसके बाद एसेट साइड बिल्डिंग 2,40,000, बिल्डिंग 2,40,000। फिर मशीनरी 1,30,000, 1,30,000। देन फर्नीचर 80,000, फर्नीचर 80,000। स्टॉक 45,000, स्टॉक 45,000। डेटर्स 30,000, और लास्ट में बैंक यहां पर लिखा है 1,75,000 बैंक, पर इधर आपको लिखना नहीं है। बैंक का ओपनिंग बैलेंस पहले यहां पर लिखो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, बराबर। इधर यहां पर पूरा हो गया। लास्ट में फिर जो भी बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आवे यहां पर ट्रांसफर करके फिर क्लोज कर देने का है, ओके। अब देखो यहां पर सारी इफेक्ट हो चुकी है। अब पहले बंद करो अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट 12,600, 12,600 उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज प्रॉफिट टू प्रॉफिट। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 पार्टनर्स, मून, स्टार एंड सन। इक्वल रेशियो 4:00, 4:00, 4:00, ओके। ये जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आपको नीचे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट 4:00, 4:00 और 4:00। अब सबसे पहले नीचे ध्यान रखना, टोटल करना है। पहले बंद करो किसको, जो रिटायर्ड पार्टनर है, सन को बंद कर रहा हूं 2,34,200, 2,34,200। डिफरेंस अमाउंट जो भी होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू लोन, टू सन्स लोन। ये ध्यान रखना, टू सन्स लोन। इधर सेम वही, कोई माइनस करने जैसा है नहीं, तो 2,34,200 सन्स लोन लायबिलिटी, बैलेंस शीट में लिख दो सन्स लोन 2,34,200, बराबर। तो ये पॉइंट पूरा हो गया। जो डिफरेंस अमाउंट था लोन लिख दिया है। अब देखो इधर जो लास्ट एडजस्टमेंट बाकी था, लिखा है आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सन, मून एंड स्टार विल मेंटेन देयर कैपिटल इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। न्यू रेशियो कौन सा है, 5:1। सन, मून और स्टार सन के रिटायरमेंट होने के बाद अपनी कैपिटल को न्यू रेशियो में मेंटेन करना चाहते हैं, और डिफरेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैश एंड बैंक वो लिखना है। तो देखो इधर मैंने ब्लॉक कर दिया है, पहले टोटल करो। मून का टोटल रफ में करना, इधर मत लिखना डायरेक्टली। एक 60, 2 10, एक 90, 194,200, 194,200, उसमें से 42,000 माइनस करना, बराबर। देखो इधर में जगह है नहीं, पर इधर फिर भी लिख रहा हूं, इधर लिख रहा हूं मतलब पता चले। पहले मून का कर रहा हूं 1,94,200, उसमें से 1,94,200 में से 42,000 माइनस कर रहा हूं, 20 30, ओके। 42,000 माइनस कर रहा हूं, तो डिफरेंस अमाउंट कितना आएगा 1,52,200, 1,52,200। फिर बाद में स्टार, स्टार का भी टोटल करो 2,44,200, 2,44,200, चलो ओके। उसमें से माइनस करने वाला कुछ है ही नहीं, बराबर, तो ये लिख दिया। अब देखो इधर, अभी
ये दोनों की नई कैपिटल आ गई, मून की नई कैपिटल और स्टार की नई कैपिटल, दोनों का टोटल करो तो 396,400, 396,400। अब ध्यान रखना लिखा क्या है, मून एंड स्टार विल मेंटेन देयर कैपिटल, वो दोनों का टोटल करना है। इसको न्यू रेशियो मतलब 5:1 में करना है। आप कैलकुलेटर से कर लेना, बराबर। इधर लिख देता हूं, देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था। मून और स्टार की नई कैपिटल आ गई 3,96,400, उसको 5:1 में करोगे तो शायद आएगा 3,30,333, 3,30,333। और बाकी डिफरेंस जो बचा, कौन सा बचेगा बाकी का, माइनस करने के बाद लिखोगे तो आई थिंक यहां पर आएगा 59,667, नहीं 067, बराबर कितना होगा 59,000 5 और 3 8 69 के 59, 69 66,067, बराबर 66,067, बराबर। ध्यान रख लेना खास, इसको 5:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 3,30,333 और दूसरा 66,067। ये क्लोजिंग कैपिटल मून एंड स्टार की आ गई। आप बैलेंस शीट में लिख दो, बैलेंस शीट में लिख दो मून की कैपिटल और स्टार की कैपिटल, नई कैपिटल आ गई 3,30,333, 66,067, बराबर। ये दोनों का टोटल करोगे तो यहां पर हो जाएगा 396,400, 396,400। चेक कर लेना, यहां पर वही आ गया है। अब देखो, अब मैं बंद कर रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में मून और स्टार को बंद कर रहा हूं। डिफरेंस अमाउंट लिखा है लास्ट एडजस्टमेंट में, डिफरेंस अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू बैंक। तो टोटल करो, देखो मून का टोटल इस साइड का ज्यादा आ रहा है, टोटल देखोगे ना तो कितना आ रहा है इस साइड का टोटल 3,72,333, 3 लाख इधर लिख दो और उसमें से ये माइनस करोगे ना तो डिफरेंस अमाउंट बाय लिखने का है बैंक और आएगा 178,133। आप कैलकुलेटर से माइनस कर लेना, 178,133 आएगा बाय बैंक। तो यहां पर लिखने का टू मून, बराबर टू मून अकाउंट 178,133। और सेम स्टार का टोटल कर रहा हूं तो स्टार में से 2,44,200 है, उसमें से 2,44,200 उसमें से 66,067 माइनस करोगे तो डिफरेंस अमाउंट यहां पर 178,133 जाएगा। वो चीज आपको लिखनी की टू बैंक अकाउंट, टू बैंक, तो इधर लिखने का बाय स्टार्स कैपिटल अकाउंट 178,133। ओके, तो फ्रेंड्स यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया। अब लास्ट में कैश एंड बैंक क्लोज करो, डिफरेंस निकालोगे यहां पर तो कितना आएगा 353,133 माइनस करोगे इधर बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 605, 115,600 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, क्लोजिंग कैश बैलेंस 115,600। दोनों का टोटल करके माइनस कर दोगे तो आपको ये अमाउंट यहां पर मिल जाएगी 64,74,75। ओके, इधर लिख दो 115,600 बैंक का क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया यहां पर। अब दोनों बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल टैली कर दो, यहां पर आएगा 600, 6 4 10 1 10 13 1 10 13 1 10 13 14 1 4 और 2 6,40,600, 6,40,600, बराबर। सेम चीज इधर भी आप चेक कर लो, 600 बैलेंस शीट में 5 और 5 10 1 5 और 3 8 और 8 16 4 20 23 और 1 24
2, 2 4, 1 5 और एक कितना 6। देखो दोनों साइड बैलेंस शीट का टोटल यहाँ पर टैली हो गया 6,40,000 कितना आएगा 600। ओके फ्रेंड्स, तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था लास्ट में कि आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सन बोथ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स मून एंड स्टार विल मेंटेन देयर न्यू कैपिटल्स इन देयर न्यू रेशियो 5:1। तो मैंने रफ में टोटल कर दिया दोनों का, और दोनों का टोटल जो भी आ रहा है उसको मैंने न्यू रेशियो में बांट दिया, क्लोजिंग कैपिटल मिल गई। डिफरेंस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू क्या आएगा बैंक, बैंक में ट्रांसफर कर दिया। तो मेन इस तरह से ये पॉइंट था। और दूसरा एक टॉपिक जो इसमें इंपॉर्टेंट था वो था क्रेडिटर्स वाला पॉइंट। क्रेडिटर्स आर पेएबल आफ्टर 1 मंथ विच आर पेड इमीडिएटली एट 12% ट्रेड डिस्काउंट, बराबर पर annum लिखा हुआ है। तो क्रेडिटर्स को मैंने ऊपर लिखा हुआ है, वर्किंग कर दिया है 12% डिस्काउंट के मुताबिक। 1 मंथ का कंसिडर कर दिया, 600 रुपये डिस्काउंट आया, माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट रही उसको पेड करना है, विच आर पेएबल, तो पेड कर दिया। और वो अमाउंट मैंने ट्रांसफर कहाँ करी, कैश एंड बैंक के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो ये सम भी इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी सम्स बाकी है, सम नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 तक करना है। 15 तक रिटायरमेंट के सम्स है। फिर 16, 17, 18, 19 वो डेथ पार्टनर है, बराबर, जो बोर्ड की एग्जाम के अंदर कभी पूछते नहीं है, बराबर। मेजोरिटी अब ये जो 4-5 सम्स बाकी है वो ध्यान रखना अच्छी तरह, उसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करना। ओके, थैंक यू।